वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ गोविंद। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर चला हुआ हमारा फिजिक्स का, उसकी 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं और उनके अंदर हमने डिस्कस किया था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है और कुछ क्वांटिटी की हमने ये भी बता दिया था कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। आगे हम 10 क्वांटिटी के हमने पहले बता चुके हैं, आगे बता रहे हैं। आज 11 से शुरू करेंगे कुछ क्वांटिटियों के बारे में जो इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, सिर्फ उन्हीं का डिस्कस करेंगे हम, बाकी सभी का नहीं। तो पहली यूनिट हमारी मोमेंटम क्वांटिटी, पहली फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां कहते हैं जिसे हिंदी में। तो मोमेंटम होता है जैसे कि कोई बॉलर गेंद फेंकता है तो वो स्पीड बढ़ाता है अपनी धीरे धीरे, तो उसे बोलते हैं मोमेंटम गेन कर लिया उसने। और वो मोमेंटम के फॉर्मूला कैसे होता है, उसे हिंदी में संवेग कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास मास, जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई में वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब वेग। अगर इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम का फॉर्मूला हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां से हमें पता है कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई दिशा नहीं है, अदिश कहते हैं जिसे। और ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं सदिश राशि। तो यहां पर अगर एक स्केलर और एक वेक्टर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी ही बचेगी, क्योंकि मोमेंटम की हम दिशा बता सकते हैं संवेग की। जैसे कि बॉलर जो बॉल फेंक रहा है वो किस दिशा में फेंक रहा है, जहां पर कोई या तो उसने थ्रो किया है या फिर किसी जो बैट्समैन खड़ा है उसकी तरफ फेंक रहा है, तो उसको दिशा होती है उसकी। हमें दिशा से पता चलता है कि कौन सी क्वांटिटी है। जैसे गाड़ी को, कोई गाड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, तो स्पीड बढ़ाने का मतलब उसको मोमेंटम गेन करवा दिया हमने, तो वेलोसिटी चेंज करिए, उसकी मास और वेलोसिटी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम आ जाएगा। तो मैं मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी है, हमें दिशा का पता चलता है। स्केलर नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है कि हमें दिशा का पता चल रहा है उससे कि किस दिशा में इसको संवेग दिया हमने या मोमेंटम दिया। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को हम सदिश कहते हैं। फिर से बता देता हूं एक बार और, वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी कि किस दिशा में मोमेंटम इंक्रीज किया है, मोमेंटम ये संवेग बढ़ाया उसने, मोमेंटम गेन किया है। तो यहां से यूनिट हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यूनिट क्या आएगी, मास की यूनिट हमें पता है किलोग्राम। एसआई यूनिट की फुल फॉर्म कमेंट करके बता सकते हैं आप हमें। वेलोसिटी वी, इसकी यूनिट क्या होती है, फॉर्मूला हमें पता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड, तो ये आएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये आएगी इसकी यूनिट, मोमेंटम की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे हम विमेय सूत्र, तो वो कैसे लिखते हैं, हमने बताया था कि मास, लेंथ, जो फंडामेंटल यूनिट होती है, मौलिक इकाइयां, उनका यूज करके हम बनाते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से बनेगा, एम चेक करेंगे हम कि मास कितनी पावर है, यहाँ पर एक बार ही किलोग्राम, तो उसकी पावर 1 हो जाएगी। एम का मतलब है मास। एल फॉर लेंथ, तो लेंथ देखेंगे यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार है, तो एल की पावर भी 1 आ जाएगी। सेकंड मतलब टाइम, तो टाइम नीचे दिया हुआ है, बाय में है, तो इसकी पावर -1 हो जाएगी ऊपर जाके। तो ये आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं हम, जैसे कि किलोग्राम, इसका लिख दिया हमने मास एम है मीटर, ये है लेंथ की, तो ये भी लिख दिया हमने, अलग अलग से लिख दिया। सेकंड ये टाइम का, ये टी लिख दिया हमने। अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर -1, उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला मोमेंटम का, संवेग कहते हैं जिसे हम। दूसरा है पावर। दूसरा क्या, आज का दूसरा है लेकिन 12th यूनिट से हुई हमारी ये। तो पावर किसे कहते हैं, शक्ति। जैसे किसी के अंदर कितनी पावर है, जैसे कोई बॉडी बिल्डर होते हैं ना, उनके अंदर पावर बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उनको प्रोटीन वगैरह खाने पड़ते हैं, तो उसे बोलते हैं शक्ति, पावर का फॉर्मूला क्या आता है, वर्क, कितना उसने वर्क किया, कितने टाइम में किया, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, वर्क मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया हुआ, वर्क एक टाइप की एनर्जी होती है।
मतलब कितना काम किया हमने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला भी बताया था मैंने। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। अगर इसकी यूनिट निकाले हम तो वर्क है जूल, ये एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। कल शायद मैंने नहीं बताया था इसका, मैंने लिखा था कि वर्क को कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये लिखा था मैंने। फोर्स क्या होता है, न्यूटन, या MA लिख सकते हैं हम, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस, ये लिख दिया मैंने। ये है वर्क का फॉर्मूला। तो मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस ये है डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला लिखा मैंने एफ की जगह पे। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर के अंदर ही मेजर की जाती है। तो ये होगी एनर्जी का फॉर्मूला। और नीचे टाइम था तो एक बार और लिख देंगे हम, यहां पर भी टाइम टी से डिनोट कर देंगे। तो ये इतनी तो हमारी एनर्जी का यूनिट है, और ये है टाइम का यूनिट। तो इसको हम, ये जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर है, इसको हम जूल भी कहते हैं। एक क्वांटिटी, एक ही नाम दे रखा है इसका, जूल, क्योंकि एनर्जी की यूनिट हम हर जगह पढ़ेंगे कि 10 जूल, 5 जूल, 6 जूल, तो जूल के अंदर उसकी क्वांटिटी आएगी। ये है SI यूनिट के अंदर। सीजीएस के अंदर अलग है, जैसे हम यूज करेंगे जूल, अर्ग आएगी उसके अंदर, या कैलोरी भी यूज करते हैं हम कई जगह पे, वो दूसरी सिस्टम के अंदर है। और भी कहीं आएंगी, जो भी यूनिट आएगी हम आपको बताते रहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक यूनिट याद रखनी है, जो SI सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। SI सिस्टम के अंदर जूल होती है इसकी क्वांटिटी, यूनिट इसकी। तो ये हो गया, इसको हम जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, ये है पावर की। और इस जूल पर सेकंड को हम वाट कहते हैं, W से डिनोट किया जाता है। अब पावर की यूनिट जहां पर भी पढ़ेंगे हम, जैसे कि घर में बल्ब होते हैं, 5 वाट, 10 वाट, 100 वाट, 200 वाट, तो वाट लगता है पीछे, वो पावर होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। जैसे कि जो मोटर होती है 250 वाट, जो जैसे कि हीटर यूज करते हैं उसे 500 वाट। तो ज्यादा, जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो अगले आने वाले चैप्टर में हम बताएंगे। वाट ये यूनिट होगी पावर की। और ये, इसको ये बताना कि ये कौन सी क्वांटिटी है। अभी ये पता है हमें कि वर्क या एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, पिछली वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूं। और टाइम ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर बाय में स्केलर, तो स्केलर ही बचेगी, तो ये स्केलर होगा। ये हुआ अदिश, इसकी कोई दिशा नहीं है पावर की। जैसे पावर कितना वाट का बल्ब है, इसकी कोई दिशा है कि ये 5 वाट साउथ में, 10 वाट नॉर्थ में, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इसकी डायरेक्शन नहीं हो सकती। अब यहां से हम इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से निकाल देंगे हम। ये होगा मास मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का 10 की पावर -2, और बाय में टाइम है, ये तो एनर्जी का लिखा मैंने, बाय में टाइम, तो टाइम का हो गया T। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो T की पावर -1 और ऊपर जाएगी, तो ये बन जाएगा mL स्क्वायर और T की पावर -3। ये पावर की डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। आगे हमारे पास एरिया, क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वांटिटी है एरिया, जिसे हम हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। इसका बताना कि ये कौन सी क्वांटिटी है। क्षेत्रफल, किसी का भी एरिया, इसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते कि किस साइड में कितना है, ये डायरेक्शन नहीं बता सकते। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी। ऐसा ही वॉल्यूम है, जैसे कि कोई जग है या कोई गिलास है, उसके अंदर कितना पानी हमने भरा है, उसे वॉल्यूम कहते हैं हम। तो ये वॉल्यूम, ये नहीं बता सकते कि ये गिलास के अंदर वॉल्यूम साउथ में 5 मीटर क्यूब है या साउथ में 10 मीटर क्यूब है, ऐसा नहीं बता सकते। तो उसकी भी डायरेक्शन नहीं है। एरिया, वॉल्यूम दोनों, किसी की भी डायरेक्शन नहीं है कि दोनों की दोनों स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे लिख देता हूं मैं, S फॉर स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी, डेंसिटी हमने पढ़ा है घनत्व। घनत्व क्या होता है, मास, कितना द्रव्यमान है और कितनी वॉल्यूम के अंदर है। वॉल्यूम होता है आयतन। तो मास बाय में वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला है।
किसका, डेंसिटी का, जिसे हम घनत्व कहते हैं। तो इसकी हम ये बताना है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। अब ये बता सकते हैं मास, मास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी बताइए, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये स्केलर बाय में स्केलर, इसमें कोई वेक्टर का डिस्कशन नहीं है, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है। एरिया, एरिया का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, अलग अलग जो बर्तन है या कोई भी डिवाइस है, हर उसका इंस्ट्रूमेंट का या डिवाइस का अलग अलग एरिया होता है। जैसे कि सिलेंडर, बेलन का अलग एरिया है, कोन, शंकु का अलग एरिया है, और सर्कल, सर्कल का अलग एरिया है। तो एरिया के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। क्यूब है, क्यूब का फॉर्मूला अलग है, क्यूबॉइड है, उसका फॉर्मूला अलग है। तो हम एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे और यूनिट भी सेम आएगी, कोई भी एक यूज करेंगे, यूनिट वही आएगी, चाहे कितने भी यूज करो। मैं एक यूज करके दिखाऊंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो भी एक आएगा, चाहे कोई भी फॉर्मूला आप यूज करें। एरिया सबसे आसान लिख देता हूं मैं, जैसे किसका लिखते हैं, क्यूब का। क्यूब का एरिया क्या होता है, क्यूब क्या, स्क्वायर का लिख देते हैं। स्क्वायर का इससे भी छोटा है। स्क्वायर का क्या होता है, साइड, कोई भी साइड, उसका स्क्वायर, ये होता है स्क्वायर, उसका एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर का। तो साइड, साइड को हम किस में मापते हैं, जैसे यही कंसीडर कर लेते हैं, यह एक क्या है, रेक्टेंगल की फॉर्म में, रेक्टेंगल की लेंथ है और ब्रेथ है, ये फॉर्मूला भी होता है रेक्टेंगल का एरिया का। अगर ये एक स्क्वायर की फॉर्म में होता तो लेंथ ब्रेथ दोनों एक ही होती, तो उसको हमने साइड कंसीडर कर लिया। इसको किस में मेजर करेंगे हम, ऐसा यूनिट के अंदर, मीटर के अंदर, सीजीएस के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, एफपीएस के अंदर, फुट के अंदर। तो हम यहाँ पर ऐसा सिस्टम का डिस्कस कर रहे हैं। तो साइड मीटर के अंदर मेजर होगी, तो ये हो गया मीटर का स्क्वायर, ये है इसकी यूनिट, मीटर स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे हम, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसके अंदर मास का कोई डिस्कशन है नहीं है, तो मास 0। मीटर, लेंथ का डिस्कशन है, कितनी बार, 2 बार है, 2 पावर है इसकी, तो L2। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, टाइम, टाइम भी नहीं है यहाँ पर, तो टाइम की पावर 0। ये होगा एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसा ही वॉल्यूम का निकालेंगे हम, जैसे वॉल्यूम हम किसकी कंसीडर करें, सबसे आसान क्यूब की वॉल्यूम, साइड का क्यूब, घन का वॉल्यूम, घन का आयतन, तो ये साइड का क्यूब होता है। कोई भुजा, भुजा की पावर 3। तो साइड, साइड को किसमें मेजर करेंगे, ऐसा ही सिस्टम के अंदर, मीटर के अंदर, तो ये होगा मीटर का क्यूब। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। डायमेंशनल फॉर्मूला, यहां पर मास का कोई डिस्कशन नहीं है, तो मास की पावर 0, m की पावर 0। यहां पर लेंथ का डिस्कशन है, 3 पावर है, तो L3। टाइम, यहां पर टाइम का कोई डिस्कशन नहीं है फॉर्मूले के अंदर, तो टाइम की पावर 0। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला वॉल्यूम का। अब हमें निकालना है डेंसिटी का। डेंसिटी है मास बाय में वॉल्यूम। तो मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम के अंदर, और वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब। तो ये हो गया फॉर्मूला डेंसिटी का, जिसे हम घनत्व कहते हैं। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, ऊपर क्या है, मास है सिर्फ, तो m लिख देते हैं। निकाल के दिखा रहा हूं कैसे, वैसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और कुछ नहीं है ऊपर। नीचे क्या है, लेंथ की पावर 3, तो L की पावर 3 हो गया। इसके अंदर टाइम का कोई डिस्कशन नहीं है, तो टाइम की पावर 0 आएगी। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला हमने सिर्फ एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ये नहीं है कि 1 2 2 के अंदर लिख के दिखाएंगे, कि ये लिख के दिखाना हमें सिर्फ। जैसे कोई वो आएगा ना, क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, तो उसके अंदर सिर्फ ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं मिलेगा आपको डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होगा, m की पावर 1, L की पावर 3 और T की पावर 0, -3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है डेंसिटी का, जिसे हम कहते हैं घनत्व। तो ये कुछ क्वांटिटी थी, 5 फिजिकल क्वांटिटी। आगे और डिस्कस करते हैं। अगली क्वांटिटी हमारी प्रेशर, जिसे हम दाब कहते हैं या दबाव भी कहते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमने आज पिछली 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, हम बता भी देते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स, कि कितना बल लगाया है आगे या पीछे, इसकी दिशा होती है, बाय में एरिया, कितने क्षेत्रफल पे लगाया है। जैसे कि हम ये पैनी है, अगर यहां पर फोर्स लगाएंगे, तो हमने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर
कहां पर ज्यादा होता है, जहां पर एरिया कम होता है। एरिया इसके अपोजिट में है ना, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। जितना ज्यादा एरिया होगा, जैसे इस साइड से दबाएंगे तो प्रेशर कम लगेगा, इस साइड से दबाएंगे एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। जैसे हम कोई सुई है, सुई पे रखेंगे और थोड़ा सा दबाव लगाते ही वो अंदर के अंदर चली जाएगी, तो थोड़ा सा एरिया जिसका थोड़ा होगा या कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा उसके ऊपर। अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, उल्टा होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला है। इससे हम ये बता सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। तो हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है। फोर्स हमने पढ़ा हुआ है, इसकी डायरेक्शन होती है पुश या पुल, किस साइड में दरवाजा खींचेंगे ये बताया था मैंने। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर बाय में स्केलर, वेक्टर बाय में स्केलर करते हैं तो वेक्टर ही बचता है, इसकी डायरेक्शन होती है। स्केलर का कोई फंडा नहीं बचेगा अगर वेक्टर है वहां पर, बाय ऊपर और नीचे स्केलर है तो वेक्टर बचेगी वो क्वांटिटी। तो प्रेशर का हम ये बता सकते हैं कि प्रेशर इस साइड में कितना लगा है और नीचे कितना लगाया है, तो प्रेशर की हमें डायरेक्शन होगी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट निकालेंगे, यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट मैंने बताई है न्यूटन, नहीं बताई होगी तो अब याद कर लेना। मैंने ये बताया था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को किसके अंदर कैलकुलेट किया था, किलोग्राम, एक्सेलरेशन को किया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बताया था मैंने। इसको ही हम न्यूटन भी कहते हैं, इस क्वांटिटी को न्यूटन बताया था मैंने, शायद ये बताया था मैंने, ये न्यूटन है। एरिया, एरिया का फॉर्मूला कैसे लिखा है, जैसे साइड का स्क्वायर बताया था ना मैंने, ऐसे ही लिख लेते हैं, ये साइड का स्क्वायर। तो साइड को किसके अंदर मेजर करते हैं हम, मीटर के अंदर। तो मीटर का स्क्वायर, तो ये बन गया फॉर्मूला किसका, यूनिट बन गई प्रेशर की। तो प्रेशर की यूनिट ये तो है एसआई सिस्टम के अंदर हर पार्ट की अलग अलग यूनिट लिख के दिखा दी, लेकिन इस पूरी क्वांटिटी को हम एसआई यूनिट के अंदर पास्कल कहते हैं, यही पास्कल है, PASCAL, पास्कल। क्योंकि पास्कल एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था प्रेशर की यूनिट, तो उसने इस यूनिट का नाम प्रेशर पास्कल रख दिया था, PA जिसे कहते हैं पास्कल। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला हम पास्कल से नहीं निकाल सकते, इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है डायमेंशन फॉर्मूले के लिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसको कैसे लिखते हैं कि ये मैं सेकंड स्क्वायर नीचे ले आता हूं, ये आएगा सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर ऊपर है 2 मीटर नीचे है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ये बच गया हमारे पास किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे हम, ऊपर मास है तो m हो गया, नीचे क्या है मीटर, मीटर को लेंथ के अंदर कैलकुलेट करते हैं, लेंथ मीटर, s ये सेकंड का है तो ये टाइम होगा, टाइम कितना है 2 पावर है। अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो क्या क्या आएगा, ये m, l ऊपर जाएगा तो l की पावर -1, t ऊपर जाएगा तो t की पावर -2। एक बार और देख लेते हैं, फोर्स ये क्या आएगा मीटर, ये मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, साइड का मीटर स्क्वायर लिखा मैंने, मीटर से मीटर कैंसिल, मीटर बच गया, और सेकंड स्क्वायर को मैंने नीचे लिख दिया। इसकी ये डायमेंशनल फॉर्मूला बना दिया। यहां पर हम 1 लगाए या ना लगाए, इसका मतलब 1 है वहां पर, अगर नहीं 0 होता तो 0 लिखना पड़ता, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो या ना लिखो इसके ऊपर। करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं जिसे हम, विद्युत धारा, तो ये धारा, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर आता है, ये I से हम डिनोट करते हैं इसको। इसकी यूनिट भी हमने पढ़ी थी, ये फंडामेंटल यूनिट के अंदर ही आता है। तो I का फॉर्मूला ये होता है चार्ज बाय में टाइम, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का। चार्ज होता है आवेश, ये आगे पढ़ेंगे हम, आवेश मतलब किसी बॉडी के ऊपर 5 कूलम चार्ज है, इसकी यूनिट कूलम आएगा, आगे बताते हैं अभी। तो ये I किसकी यूनिट है, किसका फॉर्मूला है, करंट का। तो करंट की मैंने यूनिट भी बताई थी, फंडामेंटल यूनिट के अंदर लिखा हुआ है, इसकी यूनिट क्या थी, एम्पियर, AMPERE, ए से लिखते हैं इसे एम्पियर। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाले हम, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, करंट का,
इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं हम। यहां पर मास का कोई डिस्कशन है नहीं है, तो मास की पावर 0। लेंथ का डिस्कशन है नहीं है, तो L 0। टाइम का डिस्कशन, हमने ये पूरी क्वांटिटी एम्पेयर के अंदर लिखी है, ये हमने नहीं देखना अभी। क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हमें सिर्फ A यूज करना है, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर था हमारे। तो टाइम नहीं है यहाँ पर, A एम्पेयर ये लिखना है यहाँ पे, A की पावर 1। अब बन गया डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि A इसको ही डिनोट क्या करता है, तो हम ये नहीं लिख सकते कि टाइम भी है यहाँ पर, तो फिर A नहीं डिनोट कर पाएंगे हम, तो A लिखना जरूरी है क्योंकि एक फंडामेंटल यूनिट है। तो ये बनेगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे अगर हम चार्ज की निकालते हैं, ये बताते हैं कि कौन सी क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ये हम देखते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पेयर साउथ की तरफ, इसकी डायरेक्शन कई बार लिखी होती है, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका कोई भी एक एक्सेप्शनल केस है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर। इसकी दिशा भी होती है क्या, ताकि कभी जो बच्चे हैं ना दिशा देख के गलत मार्क करके आ जाएंगे, तो इसलिए याद रखना ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। ये ऐसे डिनोट कर देता हूं। चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, इसकी डायरेक्शन नहीं है कहां पर है, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां से हम चार्ज का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, I इंटू T। ये हो गया चार्ज का फॉर्मूला, ठीक है। चार्ज की अगर यहां से हम यूनिट निकालें तो I तो एम्पेयर हो गया, T सेकंड हो गया, तो एम्पेयर सेकंड। इसी को हम कूलम भी कहते हैं, C से डिनोट किया जाता है इसे। चार्ज की यूनिट हम जहां पर भी पढ़ेंगे, क्या वो दिया होगा, चार्ज 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, तो किसी के अंदर भी वहां पर कूलम लिखा जरूर मिलेगा। तो चार्ज की यूनिट होती है, एम्पेयर सेकंड भी हो सकता है, तो हमें वहां पर कंसीडर करना कि एम्पेयर सेकंड कूलम के इक्वल होता है। तो यहां से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, C से तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हमें चाहिए फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट यहाँ पर 2 है, एक तो एम्पेयर है, एक सेकंड है, तो ये यूज करेंगे हम। एम्पेयर का क्या लिख देंगे, A। सेकंड क्या लिख देंगे, टाइम है, तो T। अगर इसको हम अरेंज करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला पूरा लिखेंगे। M यहाँ पर नहीं है, 0, L नहीं है, 0, टाइम है तो 1 पावर, एम्पेयर है तो 1 पावर। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज के लिए। तो 2 क्वांटिटी और डिस्कस करते हैं, हमारे 20 क्वांटिटी हो जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 2 क्वांटिटी बची हुई है हमारी, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई भी यूनिट आपको और निकालनी हो, या तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर खुद ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही हर क्वांटिटी का हमने यूनिट निकालनी है, यूनिट फंडामेंटल यूनिट के अंदर निकालेंगे, वहां से हम डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि हमने अगर बिना फंडामेंटल यूनिट के करने की सोचेंगे तो बनेगा नहीं। जैसे फोर्स है, फोर्स की अगर डायरेक्टली न्यूटन लिखी हो तो न्यूटन से हमें क्या पता चलेगा, कुछ नहीं। तो वहां पर हमें मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला लगाएंगे, किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड के। तो फंडामेंटल यूनिट का यूज करना बहुत जरूरी है डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए ना। अगर फंडामेंटल यूनिट का यूज नहीं किया तो डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 2 बची हुई हमारी जो इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिखा हुआ हो सकता है, सेम ही होगी दोनों की। रेजिस्टेंस, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो पहले तो ये बताएंगे कि क्या इसका टाइप है, स्केलर है, ये वेक्टर है। पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, इनकी डायरेक्शन नहीं बता सकते हम, तो ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी मैंने स्केलर वेक्टर बताते हुए भी करवाई थी, और अब जो 20 क्वांटिटी हमने करवाई है सभी के साथ हमने लिखा है स्केलर है या वेक्टर है। तो स्केलर वेक्टर के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर दिशा है तो वेक्टर, अगर दिशा नहीं है तो स्केलर, मैग्नीट्यूड दोनों में होगा। फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, तो फॉर्मूला होता है इसका, V से हम डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, V इक्वल टू वर्क डन या वर्क जिसे हम एनर्जी कहते हैं, बाय में चार्ज। तो इसका फॉर्मूला अगर डेफिनेशन निकली हो तो क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की,
तो कितना वर्क डन किया गया, कम से कम किया गया वो काम एक यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आने के लिए, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ऐसा ही होता है, फॉर्मूला सेम है दोनों का। अब यहां पर हम यूनिट निकालें, यूनिट क्या होगी, वर्क एक एनर्जी है और एनर्जी की यूनिट हमें पता है क्या होगी, जूल। चार्ज अभी बताया था मैंने, तो चार्ज क्या होगा, कूलम, चार्ज की यूनिट है कूलम, तो ये होगी यूनिट। इससे हम डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बना सकते, तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनेगा, वर्क डन, या तो याद रख ले हम या फिर निकालने की कोशिश करेंगे यहां से। तो वर्क डन की कैसे निकाली थी हमने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकाली थी। अगर याद रखनी है डायरेक्टली तो याद भी रख सकते हैं हम, एनर्जी की यूनिट एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अगर याद रख सकते हैं तो आप बहुत अच्छा, नहीं तो यहां से निकालेंगे। फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स की यूनिट क्या होगी, एम एल टी की पावर -2, और टी से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा। बाय में चार्ज की यूनिट है कूलम, और कूलम का हमने अभी निकाला था डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया था, जैसे कूलम चार्ज का, चार्ज की फॉर्मूला क्या था, आई इंटू टी। फंडामेंटल का यूनिट यूज करना बहुत जरूरी है। तो आई को किससे डिनोट करेंगे, एम्पेयर से। टी को डिनोट करेंगे, ये स्मॉल टी, यहाँ पर लार्जर टी लिख देंगे। डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर कोई भी छोटा लेटर नहीं आएगा इंग्लिश का, सारे बड़े लेटर आएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, एम की पावर 1 है तो ये हो गया, एल की पावर 2 है ये भी हो गया, टी की पावर -2 ऊपर है और 1 नीचे है तो ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, उसके बाद जो आएंगी करंट की है, टेम्परेचर की, केल्विन है, वो भी यूज करेंगे हम। ये है एम्पेयर, इसकी पावर -1 हो जाएगी ऊपर जाने के बाद। तो ये होगा डायमेंशन फॉर्मूला किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। इसको जो यूनिट है जूल पर सेकंड, इसको हम वोल्ट भी लिखते हैं। अब जैसे कोई पढ़ा होगा कि घर में कितनी लाइट आती है, 220 वोल्ट या 230 वोल्ट, या कोई भी हम डिवाइस देखें, जैसे फ्रिज देखते हैं तो फ्रिज के ऊपर लिखा हुआ था 190 to 230, तो इसके बीच में वैरी कर सकती है, तो वो वोल्ट के अंदर लिखा हुआ था। या फिर हम अपने चार्जर के ऊपर भी दे सकते हैं, वहां पर भी वोल्ट के अंदर लिखा होता है कितनी वोल्ट आएगी, या कोई भी बैटरी यूज करते हैं वो भी वोल्ट के अंदर होती है। तो ये वोल्ट यूनिट होती है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, या ईएमएफ भी कहते हैं, आगे बताएंगे वो। तो रेजिस्टेंस, लास्ट यूनिट बची हुई हमारी रेजिस्टेंस, जो इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ओम्स लॉ पढ़ा होगा हमने, ओम्स लॉ से फॉर्मूला आता है V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, इक्वल टू I इंटू R। I क्या होगा, करंट, और R होगा रेजिस्टेंस, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, उसी की यूनिट निकालनी है हमें। तो R का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V बाय में I, यहां से इस साइड में जाएगा तो V बाय में I बन जाएगा। तो फॉर्मूला आएगा हमारे पास V बाय में I। अगर यूनिट निकाले तो V को हम किस में कैलकुलेट करते हैं, वोल्ट के अंदर, और वोल्ट को V से ही लिखा जाता है। I करंट को एम्पेयर के अंदर कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ गया एम्पेयर, तो ये बन गया वोल्ट पर एम्पेयर। तो ये आ गई यूनिट किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। इसी को हम ओम भी कहते हैं। ओम का डिनोशन ही होता है, जैसे फोन के अंदर जो लीड लगाते हैं ना ईयरफोन, उसी का साइन है, तो ये लिखा जाता है ओम, इसे OHM, क्योंकि ओम्स लॉ से दिया गया। ओम नहीं बताया था, ओम ने अपने नाम पर यूनिट का डिनोशन भी दे दिया, नाम भी दे दिया ओम। तो वोल्ट पर एम्पेयर को ही हम ओम कहते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, V फॉर वोल्ट, और वोल्ट किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल दिया, तो ये लिख देंगे डायरेक्टली M1 L2 T की पावर -3 A की पावर -1, और बाय में क्या है, एम्पेयर करंट के लिए, तो यहां पर A लिख देंगे हम। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, A की ब्रैकेट के अंदर डिनोट करना है, M की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -3। A की पावर -1 ऊपर है और 1 नीचे है, तो ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, तो A की पावर -2।
तो ये डायमेंशन फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ए यूज होता है। MLT वाले तो आसान है, वो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ए वाले थोड़े मुश्किल होते हैं, यहाँ पर ए और यूज करना पड़ता है हमें। तो यही थे जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ये 20 क्वांटिटी। और क्वांटिटी अगर है तो आप, या अगर आपसे नहीं बन रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप बना सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। आप नहीं तो 11th क्लास के अंदर जो बुक है उसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटी दी हुई है, उनके अंदर यूनिट भी डिस्कशन किया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू।